तो ये शुक्र ग्रह हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है? आपकी व्यक्तित्व कैसे रहेगा, आपके पास जिस तरह से पैसे आते हैं। जी। कभी भी किसी सेलिब्रिटीज को देखती हूँ, ऐसे व्यक्ति को देखती हूँ जो बहुत सुंदर है, इसका तो शुक्र बलवान होगा। अच्छा। और अगर वो कहीं खड़े हो जाए तो 10 लोगों में वो अलग ही दिखेंगे। मैं कैसे पहचानूं मेरा शुक्र अच्छा है कि खराब? जिसका भी आपको देखना है शुक्र अच्छा है, उसका हाथ ब्रांड पे ही जाएगा। ओके। तो वो लग्जरी है। जिनका शुक्र अच्छा नहीं होगा, उनके लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे ही अच्छा। रहेंगे। पैसे की, यस, रिलेशनशिप का सुख, पैसे का सुख, वो सबका सब सुख तो चला गया अपने पास से। अभी देखिए, पहले टाइम था कि टीवी सिर्फ बाहर के रूम में होता था, अभी बिल्कुल। टीवी हर bedroom रूम में टीवी है। अब आपके पास वो राहु का डिस्टरबेंस आ गया तो वो शुक्र को तो मार ही दिया है। लोग पूरे टाइम अपने मोबाइल के अंदर ही है, अपना धीरे धीरे शुक्र ही खत्म करते जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल को, टीवी को बेडरूम से बाहर रखना चाहिए? बाहर रखना चाहिए। जो बच्चे होते हैं ना, जिनका शुक्र अच्छा हो, जी। आप देखेंगे उनके जन्म के बाद उनके माता पिता की लाइफ में पैसा अपने आप आ जाता है। अच्छा, तो क्या करियर को या फिर बिजनेस को बहुत अच्छा चलाने के लिए भी कुछ क्रिस्टल्स के उपाय हैं? तो बिजनेस बढ़ाना है ना, तो अपने राइट हैंड साइड पे ड्रैगन रखिए। अगर आपका शुक्र नीच का है, गोल्ड का पिन लगा लो, बस। बहुत ही अच्छा उपाय है। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, पैसे आने लगेंगे और आपका रिलेशनशिप बदल जाएगा। आप सब ने अपने YouTube पर या फिर आपने कहीं ना कहीं किसी रील में शुक्र को खुश करने के उपाय कई बार सुने होंगे। आपने दही वाला उपाय भी सुना होगा, आपने शराब वाला, लिकर वाला उपाय भी सुना होगा। और इन सबको सुनने के बाद आपके मन में एक बात बहुत क्लियर है कि भाई शुक्र ग्रह आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जहां वो रोमांटिक लाइफ की बात हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आपस की बात हो या फिर हम बात करें लग्जरी की, जो हम सबको चाहिए, हम सबको पसंद आती है। तो कुल मिलाकर शुक्र ग्रह को समझने की बहुत जरूरत है, वो भी उस दौर में जिस दौर में रील्स के अंदर बहुत सारे मिथ भी फैला दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें भी फैला दी जाती हैं जो कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी के अंदर लिखी ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या एस्ट्रोलॉजी कहती है और क्या रील कहती है, क्योंकि रील और रियल वर्ल्ड में बहुत अंतर होता है। हो तो इस सब चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं, गीतांजलि सक्सेना जी, जो कि इस पर बहुत अच्छी एक अपनी पकड़ रखती हैं और एस्ट्रोलॉजी में बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनका है। तो सबसे पहले आई वेलकम यू। नमस्ते। नमस्ते। और जो समझना है, मुझे सबसे ज़्यादा यही समझना है कि पहले के ज़माने में हम शनि को जानते थे क्योंकि 7.5 लगा करती थी। हम मंगल को समझते थे क्योंकि मंगल दोष हुआ करता था। राहु केतु को भी थोड़ा बहुत जान लेते थे क्योंकि ये डराते थे। लेकिन शुक्र को शायद रील्स की दुनिया या पॉडकास्ट की दुनिया से पहले लोग कम जानते थे, मतलब बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं रखते थे इस ग्रह के अंदर, लेकिन अब बहुत रखते हैं। तो ये शुक्र ग्रह हमारी लाइफ में कहां कहां पर इंपॉर्टेंस रखता है, किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कितना रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट, जैसे 9 ग्रह हैं, ये सभी जी। जानते हैं। ओके। एवरीबडी इज टुडे नोइंग बिल्कुल। इट। लेकिन शुक्र का भी एक खास अहमियत है। ये सिर्फ जैसे वो बोलते हैं ना, सेक्सुअल लाइफ या इंटीमेट लाइफ, बिल्कुल। ये दर्शाता नहीं है। ये बहुत सारी चीजें दर्शाता है। जैसे आपका, जैसे लुक्स कैसे रहेंगे, आपकी व्यक्तित्व कैसे रहेगा, ओके। योर बिहेवियर, योर द वे यू, जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर जो चेंजेस करते हैं, जब अपनी लाइफ में आप जिस तरह से स्टेबिलिटी आती है, पैसे की स्टेबिलिटी आती है, आपके पास जिस तरह से पैसे आते हैं, जी। तो वो सब चीज़ें शुक्र दर्शाता है। ओके। जैसे अगर आप, मैं कभी भी किसी सेलिब्रिटीज को देखती हूँ या कोई बहुत ऐसे व्यक्ति को देखती हूँ जो बहुत सुंदर है, तो इमीडिएटली थॉट आता है इसका तो शुक्र बलवान होगा। अच्छा। क्योंकि जैसे शुक्र बल, जैसे आपको भी देख के आपका शुक्र बलवान है। ओके। क्योंकि एक अपीयरेंस होता है, तो एक मोहक अपीयरेंस होता है, एक यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पर्सन। तो जिन जिन लोगों का शुक्र अच्छा होगा, उनका आप देखेंगे कि लाइफ में जो है ना, स्टेबिलिटी भी रहेगी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी रहेगी, पैसे भी अपने आप आएंगे। और अगर वो कहीं खड़े हो जाए तो 10 लोगों में वो अलग ही दिखेंगे। ये शुक्र की खास अहमियत है। और अगर, अच्छा, शुक्र अच्छा जो है ना, आपके कर्मों की वजह से होता है। देखिए, अच्छा। सबको पता है कि हॉरोस्कोप में जो जो चीज़ें हमारे लाइफ में आ रही हैं, या जो भी चीज़ें हमारे हैं, जैसे शुक्र जिसका बलवान होता है, शुक्र अच्छा होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि आपकी लाइफ में उतना पैसा आना है, उतने लुक्स आपको मिलने हैं, आपका बिहेवियर वैसा होना है। तो आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है, वे सी कि जैसे कोई कोई लोगों को तकलीफें होती हैं, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं पैसे की, जी। जिनका शुक्र अच्छा नहीं होगा, उनके लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे ही अच्छा। रहेंगे। पैसे की, यस, रहेगा ही रहेगा। कहीं ना कहीं वो ऐसी गलती कर देगा या कुछ ना कुछ कर देगा कि वो पैसे चले चले जाएंगे, जाएंगे, टिकेंगे नहीं। टिकेंगे नहीं।
तो ये वजह से कि शुक्र, जैसे हर ग्रह भी जो होते हैं, जी। अब बहुत सारे जो भी ग्रह होते हैं वो पास्ट लाइफ से जुड़े हैं, और अगर आपका शुक्र अच्छा है तो डेफिनेटली आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से इस जिंदगी में आपको, या जो ये जिंदगी अभी भगवान ने दी है जी। आपको, उसमें आपको चीजें जो है वो आसानी से मिल रही हैं। अच्छा, आपने कहा कि शुक्र किसी का अच्छा हो तो ये चीज़ें हैं कि मतलब कुल मिलाकर एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर किसी का शुक्र अच्छा हो तो उसकी लाइफ अच्छी हो सकती है। हाँ क्यों? जी। क्योंकि उसके पास लग्ज़री हो सकती है, उसके पास अट्रैक्शन हो सकता है, वो जहाँ भी बैठेगा 4 लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और 4 लोग अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो सुख तो जीवन में मिल ही जाएगा। सेकंड नंबर पर बहुत सारी चीज़ों पे मैं आगे बात करूँगा कि अच्छा है तो कैसे और बुरा है तो कैसे। या आप सब लोग अपनी कुंडली भी खोल के रख सकते हैं क्योंकि मैं आपसे ये हाँ। भी पूछूँगा कि किसका कहाँ पर शुक्र है तो अच्छा है और कहाँ पर है तो खराब है। हाँ। वेल आपने कहा कि शुक्र अच्छा है तो ये होगा। शुक्र खराब कैसे होता है? मतलब कुंडली में अगर कोई देखता है तो कैसे वो जाने कि मेरा शुक्र गड़बड़ है? कोई पहचान सकता है कि किसी के पास कुंडली नहीं है, मैं कैसे पहचानूं मेरा शुक्र अच्छा है कि खराब है? जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको प्यार मिलता ही नहीं है, हम्म। वो बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स में दे गिव अ लॉट। ओके। हाँ, अब आप देखेंगे कि ऐसे-ऐसे लोग हैं कि मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, हम्म। अनस्टेबल रिलेशनशिप्स में हैं, फिर भी वो रिलेशनशिप्स छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप देखेंगे कि हम खुद लोगों को एडवाइस करते हैं कि ये रिलेशनशिप आपको नहीं दे रहा है, हम्म। कोई सुख नहीं दे रहा है, बट वो पेन को फिर भी वो चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? ओके। क्योंकि शुक्र खराब है। अब वो शुक्र खराब है तो उसके लिए वही चीज़, अकेलापन का डर, अकेले मैं कैसे रहूँ? हम्म। मुझे कोई भी व्यक्ति चलेगा। तो अच्छा। एक पहला आपको ये पता पड़ना होगा कि जब किसी की व्यक्ति की बार-बार लगातार रिपीटेडली उनके रिलेशनशिप्स नहीं टिकते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आता है, तो डेफ़िनेटली शुक्र खराब है। ओके। रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी है, शुक्र खराब है। अगर कोई भी व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, हम्म। जैसे आपने कहा शनि मंगल को सब जानते हैं, जी। लेकिन लग्ज़री देने वाला तो सिर्फ़ शुक्र है ना। हम्म। तो अगर किसी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे की तकलीफ है, दिक्कत है, आज जॉब है, कल जॉब नहीं है, तो भी शुक्र रिस्पॉन्सिबल है। जिस आपने कहा जिसका कि लग्जरी अगर किसी की लाइफ में नहीं आ रही तो शुक्र खराब है। हुँ, लग्जरी का मतलब क्या है? एक आदमी कहते हैं हम बेसिक नीड्स कि हुँ, रोटी कपड़ा और मकान, हुँ, ये आराम से जी रहा है, हुँ, दिस इज लग्जरी। दिस इज़ नॉट या लग्ज़री। लग्जरी का मतलब यह है कि उसका घर, उसने चाहा एक महल मिल जाए तो महल मिल गया। आप ये देखेंगे, अगर आपका शुक्र अच्छा है ना, तो बचपन से ही आप 4 चीज़ों के पीछे नहीं जाएँगे, आप एक ही चीज़ लेंगे, गोल्डन रूल ऑफ वीनस। जिसका भी आपको देखना है शुक्र अच्छा है, वो 4 कपड़े नहीं पहनेगा, वो 4 ज्वेलरी नहीं पहनेगा, वो सस्ती-सस्ती ज्वेलरी नहीं पहनेगा, उसका अच्छा। हाथ ब्रांड पे ही जाएगा। ओके। तो वो लग्ज़री है। जिसको ब्रांड की इच्छा है, वो लग्ज़री है। और वो बच्चे जो हैं, आप देखेंगे 7, 8, 10 साल से या फिर 15, 16 साल से वो लोग ऑटोमैटिकली ब्रांड्स की तरफ ग्रेविटेट हो गए। मैं जूता पहनूँगा तो अच्छा पहनूँगा, नहीं अच्छा। तो मुझे पहनना ही नहीं है। ये एक तरह का उनका विचार हो जाएगा। क्योंकि यही मैंने कहा ना, लग्ज़री, उनको अपने सराउंडिंग्स बहुत अच्छे चाहिए, बहुत क्लीन चाहिए, बहुत नीट चाहिए। वो कोई भी गंदगी में नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि उनका शुक्र अच्छा है, दे अच्छा है। आर यूज्ड टू इट। ऑटोमैटिकली आपके बॉडी से शुक्र बोलेगा, भाई मुझे सराउंडिंग्स अच्छे चाहिए। आप देखिए ना, आप किसी के घर जाते हैं, जब वो बहुत नीट क्लीन और बहुत सुंदर होता है तो आपको कैसा लगता है? शुक्र भी वैसा होता है। बहुत क्लियर। बहुत क्लियर। और ऐश्वर्य की बात करने की, पैसे की बात की, तो अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है तो अपने आप ऐश्वर्य आएगा। अच्छा। और ऐश्वर्य में मतलब रोटी कपड़ा मकान नहीं, वो बेसिक है, वो मंगल है, ओके। वो शनि है, वो अच्छा। बेसिक है ना? वो शनि है कि जब से आपका रूट चक्र है, वो शनि का से रिलेटेड है, वो आपका बेसिक है। मगर अगर आपका घर बहुत सुंदर है, हम्म। आपके पास सुंदर-सुंदर चीज़ें हैं, आपको सुंदर चीज़ों का शौक है, आप देखेंगे ना, कोई-कोई लोग जो होते हैं जब खाना खाते हैं ना, तो अब ये बहुत बेसिक है, खाना खाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि कहीं से रोटी ले ली, सब्ज़ी ले ली और चले हाँ जाएँगे। एंड हाँ। देयर इज़ सम पीपल हू विल से कि मुझे पूरी थाली सजा के प्रॉपर दो। चाहिए। और आप देखेंगे उसमें सैलेड पहले भी से हो, पापड़ भी हो, ये सारी चीजें हो, हाँ, लग्जरी हो। हाँ, लग्ज़री, खाने की लग्जरी। खाने की लग्ज़री। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सब्ज़ी बन गई, रोटी बन गई, खा रहे हैं, जा रहे जी। हैं। आपने अपना सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र को तो क्या ही नहीं, वो शुक्र से रिलेटेड है। तो ओके। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका शुक्र बलवान है, ऑटोमैटिकली यू विल बी ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स लग्ज़री। और जो बच्चे होते हैं ना जिनका शुक्र अच्छा होता है, जी। आप देखेंगे उनके जन्म के बाद उनके माता-पिता की लाइफ में पैसा अपने आप आ जाता है। अच्छा। क्योंकि बच्चे के नसीब में पैसा है, तो तो माँ बाप माता-पिता के के नसीब में पास आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा, 100%।
चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है सब अपने अपने बच्चों की कुंडली चेक कर लेना अब कि सब आपके पास ऐसे पैसा ऐसे आपके बच्चे की वजह से आ रहा है कि आपके खुद की वजह से आ रहा है। वेल, आपने कहा कि शुक्र जिसकी भी कुंडली में अच्छा है, बलवान है, या अगर पलट कर देख ले, किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, खराब है। अगर हमारे किसी व्यूअर ने अभी अपनी कुंडली खोल रखी है, या मेरी कुंडली मुझे याद है, हम कैसे बताइए। पहचानेंगे कि कुंडली के अंदर यहां 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 शुक्र अच्छा होता है, बलवान होता है, और अगर ये कंडीशन बन गई तो खराब है? कोई ऐसे गोल्डन रूल्स हैं? सिंपल रूल्स है, ज़्यादा तो बहुत बता नहीं सकते ओके। हैं, बट सिंपल रूल्स कैसे, अगर आपका जो शुक्र है वो केंद्र में है, 1, 4, 7, 10 में है, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति को चीज़ें या उनका शुक्र हम बलवान मानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो राशि है उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, बट एक बेसिक टॉर है, 1, 4, 7, 10 में अगर आपका शुक्र है तो बलवान है। ओके। मीन का शुक्र है तो आपका उच्च का एक्सॉल्टेड शुक्र है। तो जैसे ओके। हम कुंडली देखते बोलते हैं मीन का शुक्र है, तो ये इंसान को ब्रांड्स तो चाहिए ही चाहिए। अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, वो मैंने उसका देखा, मैंने कहा मीन का शुक्र है, ये लड़की का शादी अच्छे घर में होगी होगी और हो गई। बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के थे और बहुत अच्छे घर में हुई। अच्छा। और क्योंकि वो शुक्र उसका बलवान है, ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप आने लग गई। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसको हर तरह का सुख मिल गया। जो उसके हस्बैंड हैं, वो भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, डिग्निटी करते हैं, और वो लड़की भी अपनी डिग्निटी यू नो बना के रखती है। बना के रखती है। हम्म। अब अगर आपका शुक्र 6, 8, 12 में, 6, 8, 12 में है, हम्म। तो खराब हो गया। तो जो अच्छा। आपके लाइफ में शुक्र दे सकता था, जी। रिलेशनशिप का सुख, पैसे का सुख, वो सब का सब सुख सुख तो चला गया अपने पास से। ओके। कन्या का शुक्र नीच का मानते, क्या का लग्जरी आएगी, कुछ नहीं आएगी। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने कहा कि आपको आपकी कुंडली पता है, किधर है आपका शुक्र? मेरा फर्स्ट हाउस में। मेरा भी फर्स्ट हाउस में। तभी तभी वी बोथ ऑफ अस आर अट्रैक्ट, मतलब लाइमलाइट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। से हाँ, तो वो अपने आप आता ही है। अगर आपका शुक्र फर्स्ट हाउस में है, अगर एक व्यक्ति आपको दिखेगा तो वो बताएगा कि ये इंसान को अच्छे कपड़े, उसको अच्छा तरीके से पहनना, उसमें एक इंटरेस्ट अपने आप अच्छा। रहेगा ही रहेगा। तो शुक्र लग्न में है तो और क्या चाहिए। तभी तभी आप लोगों का साथ बना हुआ है। वेल, शुक्र खराब है, या जैसे आपने कहा 3, 6 और 12, अगर सॉरी 6, 8, 12, अगर यहाँ पर शुक्र है तो वो मतलब बहुत मैरिड ज़्यादा लाइफ को, स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी मैरिड पोजीशन लाइफ पे को नहीं है, डिस्टर्ब मैरिड कर। लाइफ को स्टेबल नहीं करेगा, लग्जरी अट्रैक्ट नहीं करेगा। कोई अच्छा भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे उपाय और रेमेडीज ऐसे दी गई कि एक दही का उपाय कहा गया, एक कहा गया कि लिकर का उपाय होता है फ्राइडे को आप परफ्यूम से मतलब इत्र डाल के पानी में आप नहा लीजिए। ये सारे उपाय काम करते हैं। देखिए, लाल किताब के हिसाब से शुक्र जी। आपका नीच का हो हम्म। तो कहते हैं कि दही का उपाय है। अच्छा। मैं नॉर्मली ये उपाय नहीं देती किसी को भी। ठीक है। ठीक है। शुक्र नीच का अगर है तो आपको उस चीज को मतलब ठीक करने के लिए दही, मतलब ये मेरे, आई डोंट गिव दिस उपाय फर्स्टली। ओके। ओके। ना क्योंकि मैं आप किसी मानते को, भी नहीं है ऐसे उपाय को। नहीं। ओके। ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही उपाय गलत है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही, बट मुझे नहीं जमता ये उपाय। ठीक है। इससे अच्छा बढ़िया उपाय पता है क्या है? जी। अगर आपका शुक्र नीच का है, और मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, कन्या का शुक्र है, हम्म। अगर आपके हस्बैंड का कन्या का शुक्र है या आपका कन्या का शुक्र है, तो गोल्ड का पिन, सोने का पिन अच्छा। अपने बालों में लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा उपाय है। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली जैसे बोलते हैं ना, पैसे आने लगेंगे और आपका रिलेशनशिप बदल जाएगा। शुक्र जिनका नीच का होता है, उनको ये भी कहते हैं कि चप्पल, पैर जो होते हैं ना, नंगे जी। पैर नहीं चलना चाहिए। दे शुड वेयर समथिंग, उनके पैर जो है वो ज़मीन पे नहीं पड़ने अच्छा। चाहिए। वो भी एक तरीका, वो पैर गंदे हो जाते हैं। जैसे शुक्र का मैंने ये भी उपाय देखा, छत पे टहलो, तो वो सब चीज़ें पे मेरे को इतना विश्वास नहीं है। मैं सबसे अच्छा, अगर आपका शुक्र नीच का है, गोल्ड का पिन लगा लो बस, और कुछ और नहीं। कोई गोल्ड नहीं खरीद सकता, क्योंकि शुक्र तो वैसे ही खराब है, पैसे तो उनके पास वैसे ही नहीं है, हाँ, तो अगर और गोल्ड नहीं गोल्ड खरीद, सही बात है, मैं बहुत समझ ऊपर है। सकती हूँ। अगर गोल्ड नहीं खरीद सकते तो एटलीस्ट सिल्वर खरीद लीजिए। ओके, अभी सिल्वर तो उससे ज्यादा महंगा हो गया है। अब देखिए, अगर आपको शुक्र अच्छा करना है तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना ही ओके। पड़ेगा। सी प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं तो फिर आप शुक्र के कोई चीजों का दान कर दीजिए। अगर आपका शुक्र, देखिए शुक्र अच्छा। खराब क्यों है? आपने पिछले जन्म में कोई ना कोई फीमेल को तकलीफ दी है। आपने अच्छा। पिछले जन्म में कि कोई ना कोई फीमेल को डिसरिस्पेक्ट किया है। आपने पिछले जन्म में किसी ना किसी लोगों से पैसे चोरी कर लिए हैं, इसलिए तो आज आपको वो दिक्कत है ना। मतलब पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो आपका इस जन्म में
ग्रहों की पोजीशन ऐसे कर देते हैं कि वो आपको वैसा इम्पैक्ट करेगा। इनको सुधारा नहीं जा सकता क्या? हाँ, तो इसलिए जब आपने जैसे देखिए मैं थोड़ी-सी साइंटिफिक हूँ, तो मैं जी, जब जब शुक्र का मैं देखती हूँ ना किसी का शुक्र नीच का, तो मैं गोल्ड का तो उपाय देती ही देती जी। हूँ। साथ-साथ मैं उनको दान बोल देती हूँ कि आप दान कर दीजिए। दान में क्या-क्या? दान में अगर आपको चाहिए तो आप चावल का दान कर अच्छा। दीजिए, तो वो आपको अच्छा रहेगा। अपने दूसरा है ना, शुक्र जो थे, शुक्राचार्य, वो उनको एक आँख से दिखता नहीं था, जी। ठीक है ना? हुँ, तो मैं मोस्टली कहती हूँ कि जो ब्लाइंड जो ऑर्फनेज है या हुँ। ब्लाइंड बच्चे हैं, जी, उनको शुक्रवार के दिन जाके मिठाई दे दीजिए। अच्छा। हम ऑर्फनेज में भी जाके, जैसे ना मैंने थोड़े दिन पहले एक जन का देखा तो उसका शुक्र खराब था। तो मैंने कहा कि अब क्या होता है जब शुक्र खराब होता है तो कभी-कभी आँखें भी खराब हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती शुक्र की, बहुत सारी चीज़ें जी, होती हैं। तो मैंने देखा कि वो इंसान व्यक्ति की आँखें खराब हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपको नियमित तौर पे फ्राइडे के, कोई भी फ्राइडे, क्योंकि शुक्राचार्य का दिन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन आप हर महीने जाके कोई ना कोई ऑर्फनेज में दान दे दीजिए। और कोई कोई ना नहीं, अंधे, हमें अंधों को हुँ, दान देना है, अच्छा, तो वो उससे आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। देवी का पाठ करना है, उससे भी आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। ओके। फीमेल्स का रिस्पेक्ट करना है, उससे भी आपका शुक्र अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सारे फिर ये सिंपल उपाय कर दीजिए, वो तो कोई भी कर सकता है। अगर सोने का क्लिप नहीं है तो फिर ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो इन उपायों को मुझे लगता है ये जो सोने की और सिल्वर की पेन नहीं ले सकते, वो ये चावल और जो ब्लाइंड लोगों को मिठाई ब्लाइंड खिलाने लोगों वाला के ये तो लिए वो बहुत सस्ता है, 100% कर सकते हैं। कार्यरत रहेगा, 100%। मैंने ओके। बहुतों को ये उपाय दिया है। हुँ, मैं पहले तो मैं जब 2006-7 में जब मैं एस्ट्रोलॉजी करती थी तो लोगों को पता नहीं था, तो मैं उनके साथ जाके मैं बोलती थी चलो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। बिल्कुल। मैं उन लोगों के साथ जाके तभी उपाय करवाती थी। तो बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा उपाय है। अच्छा, जिन लोगों का शुक्र ऑलरेडी बहुत अच्छा है, हुँ। जैसे मेरा फर्स्ट हाउस में है, आपका फर्स्ट हाउस में है, हम चाहते हैं कि इसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए। हाँ, लग्ज़री तो जितनी मिले उतनी कम होती उतनी है ना? कम तो होती है। जितना अच्छा होगा, हमारी पर्सनल लाइफ़ से लेकर हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, लग्ज़री सब कुछ और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। भाई मेरे पास अगर मान लीजिए कि कोई 50 लाख की गाड़ी है, तो मैं चाहता हूँ 1 करोड़ की गाड़ी आए, 3 करोड़ की गाड़ी आए। क्या जिनका अच्छा है, वो भी कुछ उपाय करके उसको और अच्छा कर सकते हैं? देखिए मैंने देखा, अगर सपोज़ आपका शुक्र अच्छा है जी, और आपने वो शुक्र का कदर नहीं की, राइट? आप ऐसे रिलेशनशिप में चले गए कि आप पूरी तरह से रिलेशनशिप में ही हैं, तो जैसे वेरी इनसिक्योर इन सम रिलेशनशिप, तो शुक्र खराब हो जाएगा। ओके। आपने अपने सराउंडिंग्स अच्छे नहीं रखे, हुँ, आपने अपना ध्यान नहीं रखा। शुक्र क्या है, आपको अपने अच्छे कपड़े पहनने, परफ्यूम लगाना। अच्छा, आपने कहा कि परफ्यूम, जो मुझे एक बात है, फ्राइडे को लगाना है। भाई हर दिन लगाओ परफ्यूम, ओके, हर दिन लगाओ, ये कोई फ्राइडे फ्राइडे वाली बात नहीं है, हर दिन परफ्यूम लगाओ। तो आपको अपने पर्सनल हाइजीन, पर्सनल अपीयरेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो सिर्फ ये नहीं है कि हमको इस दिन ही करना है या उस दिन ही करना है, नो, नथिंग लाइक दैट। यू जस्ट नीड टू डू इट व्हेनेवर यू फील लाइक इट, बट यू हैव टू मेंटेन। जैसे अभी आपका घर है, आप अपने घर में, मैं आज इधर ही बैठ के बोल सकती हूँ कि आपका घर बहुत सुंदर होगा, छोटा भी होगा, बहुत सुंदर होगा, गाड़ी भी आपके पास होगी। और ये बिल्कुल, कोई मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, आप जब 20-22 साल, 18 साल, 15 साल के भी होंगे तभी भी गाड़ी आपके पास बिल्कुल। होगी, हुँ, राइट? क्योंकि राइट, आपका शुक्र लग्न में है, बिल्कुल। आराम से वो चीज़ें मिलनी है, हुँ, राइट? तो अगर आपको वो चीज़ मिलेगी तो आप देखेंगे कि अगर आपने किसी को हेल्प की, मैं है ना कभी भी किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप हर चीज़ का दान कीजिए। दान जब खराब चीज़, जब अपना घर खराब होता है ना, तब उस चीज़ का दान किया जाता है, राइट? अगर आपको अपना शुक्र और अच्छा करना है, लग्न में शुक्र है, डायमंड पहनिए। अब ओके। आप बोलेंगे डायमंड महँगा है, बट जिनका लग्न में शुक्र होगा, उनका तो मैंने डायमंड पहना हुआ है। उनका डायमंड अच्छा ही होगा। ओके, अच्छा, ये कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका जैसे मैं जब किसी को बोलती हूँ शुक्र अच्छा है, लेकिन डायमंड पहनने के लिए भी आपको ये देखना है कि आपका वो 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड ना हो। ओके। आपका मार्केश आपको नहीं पहनना है। हुँ, तो फिर ऐसा है ना, तब इस वक़्त पे मैं आप लोग को रुद्राक्ष ओके, देती हूँ। 13 मुखी रुद्राक्ष, बहुत सुंदर रुद्राक्ष है, बहुत पैसे आते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष, आप 6 मुखी, 13 मुखी की आप आराम से ले लीजिए, 11 बीड्स आराम से पहन लीजिए, नहीं हो तो 5 और 6 पहन लीजिए, ओके। पैसा अपने आप आएगा। अच्छा, शुक्र जब खराब होता है ना, तो आप देखेंगे कि लोग आपके बारे में गॉसिप भी बहुत करते हैं। लोग आपको धोखा भी बहुत देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रिलेशनशिप्स में धोखा मिलेगा, आपके नॉर्मल लोग भी आपको धोखा दे देंगे। आज बोलेंगे कि हम आपके साथ ये कुछ काम करेंगे, और दूसरे पता चलेगा कि पीपल आर आप टॉकिंग तैयार हैं और वो अगेंस्ट, भाग गए। भाग गए। हुँ,
क्योंकि वो शुक्र जो है फिर वो थोड़ा सा धोखे का, मतलब बहुत अच्छा अच्छा दिखाएगा और धीरे से मार मतलब देगा। सपनों का एक बादल बनाएगा, हाँ, अचानक से वो फट जाएगा। अगर शुक्र नेपट्यून की युति भी होती है ना, अच्छा, कभी भी नेपच्यून को तो हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं काउंट ही वैसे नहीं तो। करते, बट जी, मेरी मदर जो थी जी, एस्ट्रोलॉजर, वो ओके, बोलती थी कि नेपट्यून जो है वो प्लैनेट भ्रमित करता है, जैसे अच्छा, राहु भी इल्यूशन देता है ना, बिल्कुल, वैसे ही नेपट्यून। तो अगर शुक्र नेपट्यून की युति है ना, तो वो इंसान है ना होगा बहुत ही ऑर्डिनरी, पर उसको लगेगा कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब युति होती है थ्री ओके, 3-4 डिग्रीज के आसपास, तो उसको लगेगा कि अरे मुझसे तो कोई अच्छा है ही नहीं। अब वो उसी के अंदर अपने भ्रम में रहेगा और अपनी सेल्फ लाइफ ऑब्सेशन हो में, जाता है। हाँ, सेल्फ ऑब्सेशन में रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो जिन लोगों को भी लगता है कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपनी कुंडली एक बार ज़रूर देखिएगा कि नेपट्यून आप आसपास है क्या? आपके शुक्र के आसपास ही नेपच्यून होगा। आपने बीच में कहा कि लोग शुक्र को खराब कर लेते हैं। जितना मैंने सुना है कि आपके घर के अंदर बेटी, आपकी पत्नी जो होती है, खासकर मेल लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। वो आपकी लाइफ में शुक्र होती हैं। ये हम्म। बात सच है? उनको खुश रखो, शुक्र खुश रहेगा क्या? डेफिनेटली देखिए, आपके जो घर में जो बेटी हैं, आपके घर में जो वाइफ है, उनको अगर आप खुश रखेंगे तो शुक्र खुश रहेगा ही रहेगा, अच्छा, क्योंकि वो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, राइट? इफ यू आर द मेल एस्पेक्ट, ये वो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, तो आपको उनको अच्छा मतलब खुश रखना ही चाहिए। बट मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि, मतलब देखिए, सामने वाला भी तो उतना अच्छा होना चाहिए बिल्कुल। ना। मैंने कितने सारे घर हाँ, वो देखे। तो नहीं करेंगे कि एक गाल पे थप्पड़ पड़ा तो दूसरा आगे कर दिया। हाँ, हुँ, तो लोग है ना, जब आप देखेंगे कि जब प्रॉब्लम्स होती हैं या हुँ, जब ग्रह खराब होते हैं ना, जी, तो आप कितना भी अच्छा किसी का करना चाहे, सामने वाला आपको हमेशा गलत ले लेता है। तो ये सब बातें बहुत अच्छी है कि आप अपने वाइफ को पैसे दीजिए, फ्राइडे के दिन जाके गिफ्ट दिलवाइए। मैं वही बोल रही हूँ, फ्राइडे के दिन क्यों, कोई भी दिन गिफ्ट दिलवा दीजिए, ओके, राइट? बिकॉज़ अगर शुक्र आपका अच्छा होगा तो पैसे अपने आप ही आएँगे। लेकिन अगर सामने वाले को आपके लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो कितने भी पैसे आप दे दीजिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ओके, राइट? तो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट द सर्कमस्टेंसेस विल नॉट अलाउ इट टू हैपन। तो मैंने कितने सारे घर देखे हैं जो व्यक्ति जो है, वो मेल व्यक्ति जो है, वो चाहता है अपनी वाइफ को खुश रखना, बट कभी-कभी सामने वाला व्यक्ति उस भाव में नहीं रहता है। हुँ। वो भाव, वो एक्सप्रेशन भी तो होना चाहिए ना, कहते हैं ना सबसे बड़ा धन डिग्निटी होना संतोष चाहिए। धन। हाँ, ठीक है, तो सैटिस्फैक्शन किसी की लाइफ में किस अब सामने वाला तो अपने पूरे एफर्ट्स कर रहा है और अगर आपकी लाइफ में सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, इट्स योर प्रॉब्लम आई yeah, थिंक। and I have seen families where the husband is not earning that well, and the wife just keeps on cribbing for money, 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 money. तो आप मुझे बताओ, ये लेडी को कैसे खुश करेंगे? बिल्कुल, तो मैं थोड़ी लॉजिकल बात कर रही हूँ कि सिर्फ हमने दे दिया, दे दिया, दे दिया, ये भी एक लॉजिक नहीं कि आप देते रहो और वो सामने वाला खुश होता रहे। आई डोंट बिलीव दैट। आई बिलीव कि आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी करना चाहिए। अभी बिल्कुल। हम अपने आप को लोन लेके तो देंगे नहीं ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये लिकर से कनेक्ट किया जाता है कि फ्राइडे के दिन लिकर आप अपने दोस्तों नहीं, को नहीं, पिलाओ तो नहीं, शुक्र नहीं, अच्छा होगा। प्लीज़, 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 दिस इज़, आई डोंट नो हू सेज़ मिथ दिस। है? आई डोंट बिलीव दिस। ये बल्कि प्रॉब्लम आपको ये, मतलब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी कि जिसमें शुक्राचार्य जो थे, वो जी। बहुत ज़्यादा सुंदर एंड बलशाली एंड, अगर आपको पता हो, तो शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है। हुँ, बिल्कुल, जो मृत्यु, जो लोग हु आर डेड, उनको वो वो ज़िंदा कर ज़िंदा सकते कर थे। सकते हैं, असुरों के देवता बिल्कुल, है। तो ऐसा आप देखेंगे कि शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटेट हो जाते हैं टुवर्ड्स लग्जरी, एंड दे गेट ग्रेविटेट टुवर्ड्स द अल्कोहल साइड आल्सो, द बैड साइड आल्सो, अगर शुक्र खराब हो खराब तो। हुआ तो। अब अगर आपके शुक्र पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो आप भले आपका लग्न में हो, कहीं पे भी हो, आप वो काम नहीं करेंगे। ओके। लेकिन जो ये शराब का उपाय है, तो मैं, मेरे हिसाब से अगर मैं अपने फ्रेंड्स को शराब दूं, हुँ, तो क्या मैं गलत नहीं कर रही? बिल्कुल, उसे पीना है, वो बोलेगा मतलब इफ यू वांट टू ड्रिंक फाइन, बट जस्ट टू ऑफर अल्कोहल सो दैट मेरा शुक्र अच्छा हो जाए, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। कुछ कुछ पूजाएं होती हैं जी। जिसमें लोग अल्कोहल चढ़ाते हैं, हुँ, पर वो तंत्र की पूजाएं होती हैं। पर अपनी नॉर्मल सात्विक पूजाओं में ये अल्कोहल का कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। आई सी, अगर आपका शुक्र खराब है, जी। कन्या का शुक्र हुआ या आपका शुक्र अष्टम हो गया, 12वें हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो बंदा है, वो एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। हुँ, वो फालतू का एक्सपेंडिचर कर देगा। उसके बाद होंगे लाख, वो 2 लाख खर्चा कर देगा, राइट? वो शराब में चला जाएगा। ही विल गो इनटू वुमनाइजिंग, ही विल गो ऑटोमेटिकली इनटू अफेयर्स, वन
all the time he will be into this wrong Okay. company. हम्म, क्योंकि शुक्राचार्य आपको वहां पे भी लेके जाएंगे, Okay. राइट? तो ये चीज से ना शुक्र खराब हो जाता है, Okay. अच्छा नहीं होता है। ये आपको अच्छा शुक्र दिया और आप गलत काम कर रहे हैं तो वो शुक्र आपको फिर डैमेज हो गया ना, फिर वो खराब हो गया, फिर आपको कुछ भी नहीं देगा। तो प्लीज शराब का उपाय मुझे नहीं पता किसने बताया है, लेकिन ये इसे यूज नहीं करना चाहिए। पर जो लोगों को शराब पीनी है वो पी सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इससे शुक्र खराब ही होगा, कोई अच्छा नहीं होगा। मैं यही बोलती हूँ कि जिसे पीनी है तो लिमिट में पिए, कोई लोग पी रहे गिर रहे, दैट्स नॉट दैट्स नॉट लग्जरी। दैट्स नॉट वो कोई राशि थाट वाट नहीं है, वो कोई रॉयलिटी नहीं है। वेल, आगे बढ़ते हैं। ये जो जिनकी भी लाइफ में, पर्सनल लाइफ के अंदर, बेडरूम लाइफ के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम्स हैं या रिश्ते तलाक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, या बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे कि जिनकी मतलब रिश्तों में तो हैं, हस्बैंड वाइफ तो हैं, बट वो एक वाइब्रेशंस नहीं है, क्या ये शुक्र की वजह से है? देखिए सिर्फ शुक्र की वजह से तो नहीं है। अच्छा। जैसे आपने कहा कि तलाक की तरफ जा रहे हैं, जी। अगर शुक्र राहु के साथ हो ओके। तो शुक्र राहु में क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर एक्साइटमेंट ढूंढता रहता है, बिकॉज उसको थोड़े समय के बाद 2-3 साल 4 साल के बाद अपनी लाइफ में बोर्डम हो जाता है, ओके। तो वो बाहर ढूंढता है अपने हम्म। अ, उस टाइम पे जब आपको पता चलेगा तब आपका डिवोर्स, आपका प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। बिल्कुल। मैं जानती हूँ एक लड़की थी, उसकी कुंडली मैंने देखी थी 2016 में, उसका शुक्र था 12वें जी। और शुक्र की ही महादशा चल रही थी। अच्छा। अब वो लड़की बहुत ही अच्छे घर की थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह की जुनून हो गया था। उसके पतिदेव घर में 9 बजे आते थे, वो रात के 9 बजे घर से बाहर जाती थी पार्टी करने। एंड जो बोलते ना, इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स। बिल्कुल। और उनकी जो माता थी वो हमारे पास आई थी और कहा था कि ऐसे रोते रोते बोला था कि ये लड़की से लड़की ना होना अच्छा है, बिकॉज दे वर फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली। जैसा होता है ना, वहाँ पे ऐसी सब चीज़ें नहीं होती। हम्म। फिर जब मैंने सोचा ये लड़की कर क्यों रही है, तब मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने बोला ये तो 12वां घर है, मतलब वो शुक्र आपको गलत आदत पे लेके जाएगा ही जाएगा। ओके। तब मैंने उसके शुक्र का उपाय करवाया वो लड़की से। और लड़की वैसे हीलिंग की तरफ थी, जब वो मेरे से मिली थी तो उसको थीटा हीलिंग आ रहा है, ये आ रहा है, उसने काफ़ी हीलिंग वीलिंग करी थी। और उसका मैंने जब घर देखा तो उसका वास्तु भी खराब था। अच्छा। साउथ ईस्ट में उसका मंदिर था। तो जब साउथ ईस्ट में मंदिर होता है या आपने घर के साउथ ईस्ट में मंदिर रख दिया, वो वट एवर रीजन्स, आपका पितृदोष जो है, शुक्र जो है वो खराब होने लगता है। जो फीमेल्स का जो पितृदोष है आपको लगने लगता है। मैंने सिर्फ एक मंदिर ठीक किया था उस घर में जाके, ओके। दैट्स इट। एंड मैंने उसको शुक्र के रेमेडीज दिए थे विद इन 6 months, एंड इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 10 years टुडे, एवरीथिंग शिफ्टेड। एंड उनकी जो मदर थी वो मुझे 6-8 महीने के बाद मिली, बोलती है पता नहीं क्या हुआ, आपने क्या कर दिया। वो लड़की जो मुझे इतना तकलीफ, मतलब वो अपने को तकलीफ होती है माँ को ऐसे देख के कि बिल्कुल। इतनी ज़्यादा शादीशुदा जिंदगी बिगड़ रही है, परिवार बिगड़ रहा अरे है। लड़का 9 बजे घर पे आ रहा है, हम्म। इट इज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली इन बॉम्बे, हम्म। ऐसा नहीं है। और वो लड़की 9 बजे घर से बाहर जा रही है, बिल्कुल, पार्टीज एंड ऑल के लिए। parties and very drinking, and it was a Marwadi family, so you don't do ओके। all this। एग्जैक्टली। हाँ, बट वो शुक्र करा रहा था, 12वें घर का शुक्र और शुक्र की महादशा। तो बहुत सारी पूजाएं वूजाएं बहुत करानी पड़ी, तो तब ये जाके वो इम्पैक्ट्स लड़की। रुक सकते हैं अगर किसी की शुक्र मैंने अभी खराब आपको है, बताया। तो वो सब रुक सकते हैं, हाँ, मतलब पर उपाय वो करोगे ठीक हो सामने, जाएगा। हाँ बट सामने वाला रेडी भी तो होना चाहिए ना। ओके। सामने वाला रेडी भी, वो लड़की रेडी थी। तो पहले रियलाइजेशन होना जरूरी है कि हाँ, आपका शुक्र आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है वो और ये तो जो आप कर रेडी रहे हो वो थी, गलत है। उसको तो बोली थी मुझे डिवोर्स चलेगा, मुझे कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोर हो चुकी हूँ। दे टॉक लाइक दैट। अच्छा, आपने कहा कि जैसे मैंने अभी बीच में बात की थी कि भाई किसी मेल पार्ट पर अगर मैं देखूं, उसकी जिंदगी में जो शुक्र है वो उसकी पत्नी, उसकी बेटी है। अगर फीमेल की कुंडली के अंदर शुक्र को अगर हम देखें तो वो क्या डिनोट करता है, उसकी लाइफ में कौन कौन शुक्र है? तो उसकी लाइफ में वो खुश शुक्र है, अच्छा। उसकी लाइफ में वो खुश शुक्र है, उसकी अगर बेटी है वो शुक्र है, राइट? उसके रिलेशनशिप्स शुक्र है। मदर जो है ऑफ कोर्स शुक्र नहीं है, मदर तो चंद्रमा है, लेकिन वो खुद जी। शुक्र है। तो उसको खुद को भी तो कैरेक्टर अपना अच्छा रखना पड़ेगा, ओके। उसको खुद को भी तो अपने बारे में अच्छा सब रखना पड़ेगा, तभी तो वो शुक्र अच्छा रहेगा,
राइट, बिकॉज ये सब लोग बोलते, अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं लग्न में शुक्र भी अच्छा नहीं होता, ऐसे बोलते हैं कि अच्छा। नेगेटिव हम्म। भी हो सकता है, बट आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ एक शुक्र नहीं बता सकता है कि एक इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा। अगर शुक्र पे आपकी अच्छे ग्रह, ये गुरु की दृष्टि होगी, तो आप कभी भी कोई गलत स्टेप उठाएंगे ही नहीं, आप उसी अपनी लाइफ को प्रॉपर बैलेंस्ड वे में लेके जाएंगे। So balance is very very important. So for me, Shukra is myself. I don't have to look anywhere. Of course, my daughter is also my Shukra. That's it. ओके, यानी कि आपकी बेटी अगर आपके है तो वो मेल हो चाहे वो फीमेल पार्ट पर हो, दोनों के लिए वो शुक्र है, शुक्र उसको है। खुश रखिए हम्म। जिंदगी में। अच्छा, एक चीज मैं देखता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर ही कहीं ना कहीं सारे ग्रह होते हैं, हम्म। और आप अगर अपनी लाइफ को प्रॉपर और सब खुशहाली बनाकर जीते हो तो सारे ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। Balance. तो कोई एक Father, ऐसा उपाय mother. नहीं हो सकता कि आप इस उपाय को करो या इस तरीके से लाइफ को जियो तो आपके सभी ग्रह ठीक हैं, सभी ग्रह शांत हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो खराब हो? देखिए, सबसे पहले हम सूर्य चंद्र से शुरू करते हैं, ठीक है। भले ये शुक्र का ही ठीक है। है। सूर्य चंद्र से हम शुरू जब करेंगे तो आपके फादर और मदर बैलेंस्ड है, ओके। आपने उनको रिस्पेक्ट दिया, ओके। आपने उनके बारे में सोचा, आप उनको तकलीफ है और आप खड़े हैं। मैंने बहुत सारे चीज़ें देखी है कि एक व्यक्ति को तकलीफ होती है लेकिन उसके बच्चे जो होते खड़े ही नहीं होते, मतलब मदर फादर के, ऑटोमेटिकली आपने सूर्य चंद्र खराब कर दिया, तो फिर आपको क्या मिलने वाला है? फिर आप बोलोगे पैसे ही नहीं मिले। आपने जब अपने भाई के साथ अच्छा रिश्ता रखा, देखिए प्रॉब्लम सब में होती है लेकिन आपको थोड़ा सा संयम और ह्यूमिलिटी में रहना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने जब भाई के साथ अच्छा रिश्ता रखा तो आपने अपने मंगल को बैलेंस कर दिया। ओके। आपने अपनी बहन के साथ रिश्ता अच्छा रखा तो आपने अपने बुध को बैलेंस कर दिया। आपने अपनी वाइफ के साथ रिश्ता अच्छा रखा, अपनी बेटी के साथ रिश्ता अच्छा रखा, तो आपने शुक्र को बैलेंस कर दिया। अब जो आता है शनि, शनि क्या है? जैसे आप अपने कर्म, आपके जो अब लोग आपके अंदर नीचे काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज़, वो शनि होते हैं। तो जब आप शनि, अभी एम्प्लॉयज़ को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो बिल्कुल। जब आपने अपने एम्प्लॉयज़ को भी रिस्पेक्ट दिया, उनको प्यार दिया, उनके लिए सोचा, तो आपका शनि अच्छा हो जाता है। अगर आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा हो, तो आपका गुरु अच्छा है, ओके। राइट? और राहु और केतु तो क्या है, आपको गलत रास्ते राहु तो गलत रास्ते पे, और केतु डिटैचमेंट। अब केतु की तरफ जो लाइफ जाती है ना, नॉर्मली 45-50 के बाद ही जाती है इंसान ओके। की। हाँ, भले केतु अपने इसमें हो। अच्छा, शुक्र केतु का भी अगर आपने कॉम्बिनेशन देखा तो उस इंसान की लाइफ में भी अच्छा नहीं अच्छा, रहेगी, मतलब मैरिड शुक्र के लाइफ साथ अगर केतु बैठा है। बैठा है तो लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। ओके। मतलब वो चाह कर भी व्यक्ति रिलेशनशिप में रहेगा, लेकिन वो, उसको वो प्यार नहीं मिलेगा। वो ओके। हमेशा वो प्यार की तलाश में बाहर ढूँढता रहेगा, क्योंकि केतु कट कर देता है। केतु आपको वो चीज़ में, तो शुक्र मतलब आपकी लाइफ में प्यार, लग्ज़री ओके। कुछ भी नहीं है। कुछ भी आने देगा, उससे कुछ भी दूर नहीं लेके आने, उसको जाएगा दूर ही आपको। लेके जाएगा। आप देख लीजिए किसी की भी कुंडली में निकाल के शुक्र केतु देख लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। तो आप कहते हैं ना कि क्यों? क्योंकि इतना शायद आपने उस अच्छा, खुद के भी डिसीजंस होते हैं कि हमने किसी ज़माने में, किसी पिछले ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा शुक्र के अंदर वी वेंट इनटू इट। नाउ वी वांट दैट कि वी डोंट वांट दैट मच लग्ज़री, बिकॉज़ हमने इतना गलत काम कर दिया है, अब हमें उससे एब्सटेन करना है। तब केतु और शुक्र साथ में रहते हैं। ऐसे वैसे मुझे बहुत सारी कुंडलियाँ पता है जिनके शुक्र केतु साथ में थे। अच्छा। अब कहते हैं 12वें घर का शुक्र अच्छा होता है, पर बैठ गया केतु के साथ, कौन सा अच्छा होता है? वो व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स मैंने देखा है। और पर्सनैलिटी अच्छी होगी, दिखेंगे भी अच्छे, बट वो शुक्र उतना आपको बेनिफिट नहीं देगा। आपकी फिल्म लाइन के लिए शुक्र कितना ज़रूरी है? आप जैसे आपने ये पॉडकास्ट किया, उसके जी। लिए शुक्र भी कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर शुक्र नहीं होगा तो आप दुनिया के सामने, हाउ विल यू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सेंटर कैसे ऑफ बनेंगे? अट्रैक्शन कैसे बनेंगे? जी। तो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर बना हुआ हूं तो वो शुक्र की वजह से है। शुक्र को मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद वेल, दीजिए। आपने कहा शुक्र के साथ केतु बैठेगा तो खराब होगा। 100%। शुक्र के साथ कौन सा ग्रह बैठे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी पावर को बढ़ा देगा? शुक्र के पास देखिए, शुक्र के साथ सूर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कंबस्ट कर देगा सूर्य को, तो वो नहीं होगा। मुझे जो शुक्र के साथ है ना, मुझे ऐसा लगता है एक अकेले का शुक्र बुध, अच्छा। तो वो इंसान जो है ना अपनी जो बुद्धि बराबर से यूज़ करेगा, लेकिन ज़्यादा पास-पास नहीं रहना चाहिए। मतलब मुझे अकेला शुक्र अगर रहे ना तो किसी की बहुत अच्छा कुंडली है। में, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ। शुक्र अगर खुद के नक्षत्र में भी हो, हम्म। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी,
भर भर के पैसे आते हैं। अच्छा। हाँ, जब अगर आपका मेष राशि में या सिंह राशि में या धन राशि में आपका नक्षत्र में आप शुक्र रहे जी। तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और अच्छा, मेष राशि में हमारे पास इसमें भरनी नक्षत्र में होना चाहिए, मतलब ओके। शुक्र के नक्षत्र में अगर आपका शुक्र रहे हम्म। तो भी आपका रहता है। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन भी अच्छा था कि इंसान जो है ना, जब बुद्धि आ जाती है आपके पास तो आप अपने शुक्र को बराबर से खर्च करते हैं, आप अपने पैसे को बराबर से खर्च करते हैं, आप है ना अफरा तफरी नहीं करते। जैसे शुक्र राहु हो गया हम्म। तो एक तरह से एकदम अफरा तफरी मचा देता है, इल्यूजन क्रिएट कर देता है, एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स बहुत होता है। ओके। जैसे शुक्र राहु है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कहाँ बैठा है कुंडली में। खुद की लग्न में बैठ गया शुक्र राहु तो डेफिनेटली, अष्टम भाव में बैठ गया तो डेफिनेटली, बट अगर वो गुरु की दृष्टि में है जी। तो गुरु जो है उसका स्पिरिचुअल पावर, उसका वैल्यू सिस्टम उस चीज़ को रोक लेगा, ओके। उसको गलत जगह पे। मैं जानती हूँ एक व्यक्ति को जो हमारे यहाँ पे काम भी करते हैं, उसका शुक्र राहु है, कोई गलत काम नहीं है उसके लाइफ में, कुछ गलत नहीं करता है, सिंपल रहता है, आता है जाता है, दैट्स ओके। तो ये जो कहते हैं ना शुक्र राहु अफेयर करेगा ही करेगा, मैं नहीं मानती। जरूरी नहीं है, देखना जरूरी पड़ेगा नहीं कि है। उसके ऊपर क्या गुरु की दृष्टि जो आपने भी बताया कि हाँ, अगर वो है तो फिर उस चीज को वो रोक लेगा। रोक लेगा। मतलब मन में जागेगा तो ये भाव, लेकिन भाव कोई जरूर उसे रोक जागेगा। लेगा। वो दूसरा भाव आएगा कि नहीं 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 नहीं, गंदी बात है, इस तरह से रोक लेगा। हाँ, रोक लेगा। ओके। मैंने एक जगह सुना था कि शुक्र के साथ अगर चंद्रमा किसी लड़की की कुंडली में हो तो वो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, लड़की की कुंडली में खासकर। ये ऐसा होता है? देखिए, कर्क का शुक्र तो अच्छा नहीं होता, ओके। क्योंकि चंद्रमा, देखिए शुक्र का क्या तासीर क्या है, लव, रोमांस, हम्म। है ना। चंद्रमा है तो उस लड़की को बहुत सुंदर बना देंगे, ओके। है ना। शुक्र में चंद्रमा होगा तो बहुत, और बहुत मीठी बात करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे, तो वो तासीर अलग ही रहेगी। लेकिन कर्क राशि में जो शुक्र होता है वो हम्म। अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आप कर्क राशि मदर की राशि है, आपकी मॉम की राशि, आप सॉरी नॉट मॉम की, जी। कर्क राशि आपकी मदर की राशि है, ठीक है। अब मदर की राशि में शुक्र का काम, कोई काम नहीं, तो जो बोलते हैं ना उसका जो पूरा पावर है वो खत्म हो जाती है। तो जो शुक्र जितना दे सकता है लाइफ में उतना नहीं देगा, लेकिन शुक्र चंद्रमा अगर रहेगा तो बहुत ब्यूटीफुल गुड लुकिंग लड़की रहती है। तो जिस जिसकी कुंडली में हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, फेंग शुई की, वास्तु की थोड़ी आपसे बात करता हूँ। फेंग शुई कहाँ कहाँ रिलेट करता है शुक्र के साथ, और खास तौर पर अगर शुक्र, किसी को फेंग शुई पर अगर यकीन है या फेंग शुई के कोई उपाय करना चाहे तो शुक्र के लिए कैसे कर सकते हैं? देखिए, फंग शुई जो है ना, अगर आपका बेडरूम होता है Okay. शुक्र, बेडरूम लाइफ है शुक्र, ठीक है। राइट। तो आप अगर आपको, जैसे आपने कहा कि क्या उपाय है शुक्र को अच्छा जी। करने के लिए, जी। सिंपल। तो अपना बेडरूम नीट एंड क्लीन, सबसे पहले तो ये फंग शुई इज बेस्ड ऑन एनर्जी, जो ठीक आपको है। अपने, तो आप अपना बेडरूम को, मैं बहुत सारे लोगों के घर जाती हूँ, बेडरूम इतना गंदा होता है, घर ही इतना गंदा होता है। आप कम से कम सामान रखिए, इतना भर भर के सामान रखने की जरूरत नहीं है, मेक इट क्लीन। अगर देखिए, पैसे की बात अलग होती है, लेकिन एक पेंट तो, नॉर्मल पेंट तो कोई भी इंसान कर सकता बिल्कुल। है। तो अगर आपने अपने घर में, मतलब अपने बेडरूम को अच्छा रखा, न्यूट्रल कलर्स लिए, अर्थी टोन्स के कलर्स लिए, म्यूज़िक हल्का सा आपने उस वहाँ रखा। ज़्यादा, अभी देखिए पहले टाइम था कि टीवी सिर्फ बाहर के रूम में होता था, अभी बिल्कुल। टीवी हर 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 बेडरूम रूम में। में टीवी है। हाँ, बिल्कुल। बेडरूम में है, हर बेडरूम में टीवी है। अब आपके पास वो राहु का डिस्टरबेंस आ गया, तो वो शुक्र को तो मार ही दिया। जो एक वक्त था, हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, या अभी आप भी देखेंगे, उस दिन, कल भी मैं देख रही थी कि 2-3 जन बैठे हैं तो सब अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं। हम्म। तो बहुत ज़्यादा राहु का इन्फ्लुएंस आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप ये का कह रहे हैं इन्फ्लुएंस कि मोबाइल को, टीवी को बेडरूम से बाहर रखना चाहिए? बाहर रखना चाहिए मोबाइल को। ये और ये बहुत लोग ही एक रखते टफ नहीं रूल है। होगा कि मोबाइल को और बेडरूम से बाहर रख के जाना है। अभी क्या हो गया कि बेडरूम मोबाइल को, क्योंकि आप देखेंगे कि पीपल डोंट हैव टाइम टू टॉक टू ईच अदर। एग्जैक्टली। शुक्र वैसे ही खराब हो रहा है, लोग एक दूसरे को देख ही नहीं रहे हैं, लोग पूरे टाइम अपने मोबाइल के अंदर ही हैं। हम्म। हमें तो टीवी की क्या जरूरत है, हमारे पास तो मोबाइल, हमारे हाथ में टीवी वही है बिल्कुल। हमारा। दे आर नॉट बॉदर्ड ओनली, आप अपना धीरे धीरे शुक्र ही खत्म करते जा रहे हैं। और ऊपर से आपको कोशिश करनी चाहिए वहाँ पे ना, जैसे आप अपने बेडरूम में अपने खुद की फोटोज लगाइए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, अच्छा। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, बिकॉज वो लव का क्रिस्टल माना जाता है। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आप रखिए। रोज क्वार्ट्ज के ना डक्स आते हैं बहुत प्यारे, ओके। तो वो अपने घर बेडरूम में रखिए, टू एनहांस दैट एनर्जी।
दैट आल्सो इज ये इजीली मिल जाता है मार्केट में या आराम इसमें भी से। बहुत ज़्यादा नहीं डुप्लीकेसी है? नहीं, रोज कॉस के क्रिस्टल्स तो का जो डक है आपको आराम से मिल आराम से जाएगा। मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप ग्रीन एवेंचुराइन के भी डक्स रख सकते हैं, वो ओके, भी लव का सिंबल करता है। वो भी नहीं मिलेगा तो आप बड़े बड़े क्रिस्टल्स आते हैं अराउंड 1 kg के रोज कॉस के, वो आप रख दीजिए, ऑटोमेटिकली लव एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी। ओके, मुझे पता है एक व्यक्ति थी, वो अपने घर के जो पानी की टंकी थी, जो उसके अंदर रोज क्वार्ट्ज रखती थी ताकि वो लव एनर्जी सब जो लोग पिए वो ग्लास में उनको लव एनर्जी मिले, बिकॉज रोज क्वार्ट्ज इज अ सिंपल क्रिस्टल, इतना कुछ खराब नहीं, मतलब डेंजरस नहीं है कि आप ओके। नहीं पी सकते हैं। एंड इट्स एन अमेजिंग क्रिस्टल। तो आप रोज क्वार्ट्ज को अपने इसमें रखिए, 100% आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। घर के अंदर इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है, चाहे वो घर के 6, 7, 8 जितने भी मेंबर्स हैं, सबके बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग है, क्या वो भी शुक्र की वजह से है? इमोशनल बॉन्डिंग चंद्र की वजह से भी होती है, ओके। राइट? सिर्फ शुक्र शुक्र नहीं करेंगे, शुक्र आपको लग्जरी देगा, हुँ, शुक्र आपको इंटीमेसी देगा, ओके। है ना? हुँ, पर शुक्र आपको बॉन्डिंग नहीं देगा, वो आपकी चंद्रमा होगा। ओके। आपका रिलेशनशिप किसके साथ कैसा है वो आपका चंद्रमा डिसाइड करता है, और शुक्र। उसको कैसे मजबूत किया जाए? क्योंकि आजकल इमोशनल बॉन्डिंग घरों के अंदर बहुत बहुत कमज़ोर होती जा रही है। पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, 7-7, 8-8 फैमिलीज़ मेरे खुद घर में अगर देखूँ तो वो रहते थे साथ में। हाँ, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी आपस में इमोशनली डिटैच होती जा रही हैं। क्या उनको साधने का कोई उपाय हो सकता है? देखिए अगर जैसे अभी हमने उपाय बताया कि टीवी जो है, टीवी जी। टाइम ये सब हुँ, थोड़ा वो तो देखिए नॉर्मल ही है, इससे कोई बड़ी बात हुँ, नहीं है। लेकिन अगर आपको इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी करनी है तो आपको आपका चंद्रमा अच्छा करना होगा। और चंद्रमा, अब जैसे आप सबका तो चंद्रमा एक साथ अच्छा नहीं कर जी। सकते हैं, तो कोशिश करिए कि अपने घर का जो थोड़े से नॉर्थ का कॉर्नर है, नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है, उसको थोड़ा सा क्लीन रखिए। बेसिकली घर को भी क्लीन रखिए। और अगर आपको अपना चंद्रमा ठीक करना है, अगर देखिए आप देखेंगे कि अगर लोगों की लाइफ में चंद्रमा ठीक है तो बॉन्डिंग रहेगी। हुँ, जब चंद्रमा खराब होगा तब बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर उनकी कुंडली के हिसाब से हमको छोटे मोटे उपाय देने पड़ेंगे। ओके, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लो अगर आपकी बॉन्डिंग ठीक नहीं है तो। लोग एक दूसरे के साथ समय बिताएं, वो अगर आपकी बॉन्डिंग ठीक नहीं हो तो। एक सिंपल क्रिस्टल आता है वाइट कलर का, वो सेलेनाइट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। आप रोज क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो। इट विल ओके, रियली रियली हेल्प यू फॉर द बॉन्डिंग। और ओपल आपको शुक्र के लिए अच्छा रहेगा। एंड क्रिस्टल क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो आप रखिए अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बॉन्डिंग सही नहीं है तो। लास्ट में मैं एक चीज़ और समझूँगा कि करियर को लेकर बहुत सारे लोग, क्योंकि आपने पैसे की बात की, लग्ज़री की बात करी। लग्ज़री तब अच्छी आएगी जब किसी का बिज़नेस या फिर उसका करियर बहुत अच्छा चल रहा हो। तो क्या करियर को या फिर बिज़नेस को बहुत अच्छा चलाने के लिए भी कुछ क्रिस्टल्स के उपाय हैं कि ये क्रिस्टल आपको रखने चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे शॉप्स के अंदर एक वो कछुआ होता है जिसे रखा जाता है, ठीक है? वो भी मुझे शायद कुछ वैसा सही लगता है। कुछ लोग क्रिस्टल भी रखने लगे हैं। क्या ये मायने रखता है? हाँ, देखिए हम लोग जब वास्तु करते हैं ना तो हम पूरे के घर का बैलेंस कर देते हैं। तो ठीक हम है, 8 तरह के क्रिस्टल्स लगते हैं। ओके। 8 तरह का, जैसे अभी मैंने रिसेंटली संभावना जी के घर का वास्तु किया, हुँ, है ना? और हमने अराउंड 96 केजीज़ क्रिस्टल्स दिए उनको। अच्छा। हाँ, 8 डायरेक्शंस के लिए 96 केजीज़। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि घर आपका बड़ा है, 3 बीएचके, हुँ, 4 बीएचके, तो हुँ, आपको उतने, तो सारे डायरेक्शन के हिसाब से हम आपको क्रिस्टल दे देते हैं। टूरमलीन भी देंगे, ग्रीन हुँ, एवेंचुराइन भी देंगे, उसमें रोज़ क्वार्ट्ज भी आएगा, उसमें कैमल भी आएगा। ऐसे सारे क्रिस्टल देते हैं। तो अभी आपने जैसे बैलेंस की बात की, जी। हुँ, तो इससे बैलेंस अपने आप ही आ जाएगा, पैसे अपने आप ही आ जाएँगे, ठीक है? फिर उनको यंत्र भी हम देते हैं। तो हर 8 इसके 8 यंत्र तो सारे के सारे भगवान के, आपके शुक्र के यंत्र भी आएगा, राहु केतु का भी यंत्र आएगा, गुरु का यंत्र भी आएगा, वो सब भी आपको दे देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब घर की एनर्जी बैलेंस हो जाती है हुँ, तो आप देखेंगे कि जो हार्मनी की जो आप बात कर रहे थे जी। मुझसे, हुँ, तो सिंपल सिंपल देखिए, अगर आपको प्रॉपर हार्मनी चाहिए तो थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ेगा। ओके। हाँ, सिंपल एक क्रिस्टल से थोड़ा सा मुश्किल होता है। हुँ, लेकिन आपने जैसे कछुए की बात की, तो आप जी। अपने घर के नॉर्थ में, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर के नॉर्थ में पानी रखें, कछुए को रखें तो वो इनवाइट करे। मैं बोलती हूँ कि अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है ना तो जी, अपने राइट हैंड साइड पे ड्रैगन रखिए। ओके, एक ड्रैगन आता है फंगशुई में, वो आप राइट हैंड साइड में अपना ड्रैगन रखिए और लेफ्ट हैंड साइड में फिनिक्स रखिए, अपने ओके। आप पैसे आएंगे।
आप अपने जो अगर आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है तो ग्लोब रखिए, नॉर्थ वेस्ट में ग्लोब रखिए, या अपने जैसे अपने टेबल पे भी आप ग्लोब रख सकते हैं। ओके। दैट विल कीप ऑन, बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो चीज़ें एकदम अंदर ले लेता है। तो जब मैं ग्लोब देखूंगी तो मेरे पास अपने आप, अच्छा सबकॉन्शियस डजंट टॉक इन द लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज हमारी कॉन्शियस माइंड का, ब्रेन का है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में ना पिक्चर्स जाती हैं। ओके। तो जब मैं ग्लोब देखती हूँ तो मेरे एक सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर गई, अरे मेरे को घूमना है, मुझे ये अट्रैक्ट करना है, मुझे काम के लिए घूमना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली विद इन 3 to 6 months आप ग्लोब रख के देखिए, अपने आप पैसा आएगा, अपने आप आपका ट्रिप रहेगा और घूमने फिरने का 100%। मैंने अभी संभावना जी को एक ग्लोब गिफ्ट किया। जी। मैंने कहा अविनाश जी आप ये अपने इस पे रखिए, डेस्क पे रखिए, देखिए आपका नाम, नेम एंड फेम कहाँ कहाँ होता है। आप घूमना शुरू कर देंगे, वर्ल्ड टूर पे निकलना शुरू वो हो तो जाएंगे। टूर पे तो जाते हैं, पर मैंने जी। कहा आपका काम जाएगा, हम्म। आपका नाम इतना हो प्रॉफिटेबल जाएगा, जर्नीज रहेंगी। हाँ आपका नाम हो हम्म। जाएगा दुनिया में। अब आपका जब जैसे आप रहते हैं, ही इज अ कंटेंट राइटर, सॉरी ही इज अ राइटर, हम्म। उन्होंने काकुदा फिल्म के लिए लिखा ओके। है, तो ही इज अ राइटर, दुपहिया के लिए लिखा है। ओके। तो उसमें अब जब उनका काम यहाँ पे इंडिया में हो रहा है तो इट विल गो वर्ल्ड वाइड ना, इट विल गो वर्ल्ड डेफिनेटली। वाइड, व्हाई नॉट टू गो टू हॉलीवुड। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आप बैलेंस करिए अपना घर, 100% पैसा आएगा। और मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब आपने कहा ना सबको बैलेंस करो, अब मेरे ना लोगों में ईगो बहुत है। हम्म। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से अच्छी बात करूँ, बट हो सकता है कि वहाँ पे देयर इज सम प्रॉब्लम, वो अपनी मदर का ज़्यादा सुनते हो, मेरा नहीं बिल्कुल। सुने। तो एटलीस्ट उसकी जगह छोड़ के अगर मैं अपने घर को बैलेंस करूँगी तो वो एनर्जी से व्यक्ति का ईगो अपने आप बैलेंस हो जाएगा और सब कुछ अपने आप बैलेंस होगा। मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ वास्तु में, और मैंने चीज़ें देखी हैं बदलते हुए, मेरी ज़िंदगी में देखी हैं मैंने बदलते ओके। हुए वास्तु से। और सिंपल रेमेडीज़ हैं, कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता है, एक बार रख दिया ज़िंदगी भर आपके लिए रेमेडीज़ हो गई। पैसा आपको चाहिए, पैसा आ जाएगा, शुक्र को ठीक करना है, वास्तु करो। सारा खेल एनर्जीज का है। एनर्जीज बैलेंस रहेंगी तो आपकी लाइफ में लव, इंटीमेसी, पैसा, लग्जरी, करियर, बिजनेस सब बढ़िया चलने लगेगा। सो आखिर में हम वही कहते हैं हमेशा कि ये हमारी बातचीत है, लेकिन ये फैसला लोगों को करना है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी सुधारनी है या जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग इमोशंस होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। वेल, थैंक यू, आप आए स्टूडियो में और थैंक यू सो वीनस मच। पर हम लोगों ने बहुत ही बैलेंस तरीके से बात की है। मिथ फैलाने का काम नहीं किया है, मिथ बस्ट करने का काम किया है। सो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी लिख सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी उपाय किया और आप लोगों को फायदा हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये आपकी तरफ से चैरिटी होगी उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप एक अच्छा काम अपने कर्मों में लिख लेंगे, अगले जन्म में ग्रह फिर आपको उसका फल देंगे। वेल, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो मच।